दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में। बात करेंगे सेडिशन लॉ के बारे में। और ये बात करेंगे कि क्या किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति को 15, 16 या 17 सालों तक बिना अपराध सिद्धि के उसे गिरफ्तार करके जेल में रखा जा सकता है विदाउट ट्रायल के। दोस्तों एक बड़ा सवाल दोस्तों, स्पेशली इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाइक इंडिया डियर फ्रेंड, जहाँ पर हमने आपके साथ बार बार बात की है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में राइट टू डिसेंट, right to disagree with the government is regarded as one essential feature of democracy dear friend। तो सेडिशन लॉ क्या है, सेडिशन लॉ को लेकर डिबेट क्या है और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इन सेडिशन कानूनों के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके ट्रायल को कंटिन्यू किया जा सकता है यदि एक्यूज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दोस्तों तो 4 साल बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम स्टे लगाया था सेडिशन कानूनों के तहत जो ट्रायल चल रहे थे उन पर और सेडिशन कानूनों के तहत जो गिरफ्तारियां हो रही थी उन पर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए ये जो सेडिशन कानून है इनके तहत जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको लेकर सोसाइटी में एक डिसकंटेनमेंट है, सोसाइटी में एक डिससेटिस्फैक्शन है। कई बार लोगों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जा रहा है कि उन्होंने कोई स्पीच दी या कोई उन्होंने ब्लॉग लिखा या कोई आर्टिकल लिखा। तो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सेडिशन कानूनों के तहत की जा रही गिरफ्तारियों पर रोक लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में ये भी कहा कि इनके तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके ट्रायल को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रीविजिट करिए, आप देखिए कि क्या हमें इन सेडिशन कानूनों की ज़रूरत है, इन्हें हटाने की दिशा में प्रयास करिए। उसके 4 साल बाद लगभग सुप्रीम कोर्ट फिर से ये बोल रहे हैं कि इन सेडिशन कानूनों के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके ट्रायल को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो देखिए पूरा मुद्दा क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक सेंसिटिव इशू है दोस्तों। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। दोस्तों माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और सिविल सर्विसेज की इस प्रिपरेशन के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी दोस्तों, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है दोस्तों, सेडिशन लॉ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, it is relevant from your syllabus dear friend, syllabus perspective, especially GS paper 2 dear friend, यहाँ पर हम बार बार बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के जो वेरियस प्रोविजंस हैं उनके बारे में और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं और उनके ऑर्डर्स के बारे में कि देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के थ्रू एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वेयर पीपल दे शुड फील फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियन डियर फ्रेंड, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए डियर फ्रेंड। अब देखिए मुद्दा क्या है दोस्तों, इशू ये है दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए 4 years आफ्टर पुटिंग ए होल्ड, 4 years आफ्टर गिविंग देयर ऑर्डर ऑन एन इंटरिम स्टे ऑन सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड दैट डील्स विद सेडिशन, जिसे आप राजद्रोह बोलते हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट दे हैव डिलीवर्ड ए जजमेंट दैट सेडिशन ट्रायल कैन गो ऑन इफ एक्यूज इज विलिंग डियर फ्रेंड। ऐसे लोग जिन्हें इन सेडिशन लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया है, इफ दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, नाउ देयर अपील कैन गो ऑन, नाउ देयर ट्रायल कैन कंटिन्यू। ये कहना है किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो इसके लिए देखिए हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी एक बैकग्राउंड को डियर फ्रेंड कि ये सेडिशन लॉ है क्या, इस सेडिशन लॉ का पर्पस क्या है, व्हाट विल बी दोज एक्ट कमिटेड बाय यू दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ सेडिशन, और इन सेडिशन लॉज को लेकर सोसाइटी में डिबेट और डिसकंटेनमेंट क्यों है। दोस्तों तो इंडियन पेनल कोड, देखिए अभी इंडियन पेनल कोड का सक्सेसर BNS आ चुका है, बट इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 124A के तहत बात की जाती है सेडिशन लॉ की डियर फ्रेंड, जहां पर यह कहा जाता है कि देखिए इंडियन पेनल कोड आपका लाया गया 1860 में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डियर फ्रेंड। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन फ्रीडम फाइटर्स या इंडियन नेशनलिस्ट जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे, उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, देखिए ऐसे क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स दे इंट्रोड्यूस वन सेक्शन ऑफ IPC दैट इज 124A। शुरू में इसे नहीं लाया गया था इन 1860, बट लेटर ऑन डियर फ्रेंड, लेटर ऑन इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडियन पेनल कोड एज अ मीन्स ऑफ एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के थ्रू 1870 में इन सेडिशन लॉ को इंडिया में लाया गया, इंडिया में डिसेंट को और क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने के लिए। देखिए सच सेडिशन लॉ दे ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम इंग्लैंड डियर फ्रेंड, जहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के प्रति
लॉयल्टी को प्रमोट करने के लिए इन सेडिशन लॉ को लाया गया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ओनली गुड व्यूज अबाउट गवर्नमेंट कैन प्रिवेल। सरकार के बारे में जो अच्छे विचार हैं वही प्रिवेल कर सकते हैं। एनी व्यूज दैट आर डिट्रीमेंटल टू द क्राउन, एनी व्यूज दैट आर डिट्रीमेंटल टू द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट शुड नॉट प्रिवेल डियर फ्रेंड। इस पर्पज से सरकार या क्राउन के प्रति लॉयल्टी को इनकरेज करने के लिए इंग्लैंड में सेडिशन लॉ को लाया गया था। सवाल यह है दोस्तों कि एक ऐसा लॉ जो ब्रिटेन में क्राउन के प्रति लॉयल्टी को प्रमोट करने के लिए लाया गया, एक ऐसा लॉ जो ब्रिटिश इंडियन रूल में इंडियन व्यूज को, इंडियन डिसकंटेंटमेंट को सप्रेस करने के लिए लाया गया, क्या ऐसे कानून की ज़रूरत आज हमें है या नहीं है दोस्तों? और क्या अगर ऐसा कानून हम रखना चाहते हैं तो तरीका क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वे विथ विच वी कैन कैरी विद दिस सच काइंड ऑफ द लॉ डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए सेडिशन से मतलब या राजद्रोह से मतलब ये है कि आपके द्वारा किया गया ऐसा ऑफेंस जिसमें अपने वर्ड से, अपने साइन से, अपने बिहेवियर से यू आर ट्राइंग टू इंसाइट, यू आर ट्राइंग टू एक्साइट डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट। सरकार के प्रति आप असंतोष को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को इनसाइट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नफरत की भावना को आप प्रमोट कर रहे हैं, आइदर थ्रू योर एक्ट, थ्रू योर बिहेवियर, सम साइन, सम सिंबल। सच एक्ट विल कम अंडर डिफिनेशन ऑफ सेडिशन डियर फ्रेंड। और ऐसे सेडिशन एक्ट के तहत आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है दोस्तों, नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जा सकते हैं। आपके प्रति यदि ये अपराध सिद्ध हो जाता है दोस्तों, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, फॉरगेट अबाउट यूपीएससी और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, और 3 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी आपको सेंटेंस दिया जा सकता है। तो देखिए हार्श पनिशमेंट है इस सेडिशन लॉ के तहत। और हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि देखिए पर्पज ऑफ द लॉ टू रिफॉर्म द पर्सन डियर फ्रेंड। पर्पज ऑफ द लॉ इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज नॉट टू हरास द पर्सन। लोगों को हरास करना पर्पज नहीं होना चाहिए, लोगों को रिफॉर्म करना पर्पस होना चाहिए। तो देखिए कई बार इस सेडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया दोस्तों, और अलग अलग मौक़ों पर दोस्तों, अलग अलग मौक़ों पर आप देखेंगे कि जो इंडियन नेशनलिस्ट है, सबसे पहले 1891 में जोगेंद्र चंद बोस जिन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल का अपोज किया था, इनके अगेंस्ट में सेडिशन चार्जेस लगाए गए। बाल गंगाधर तिलक फेमस राष्ट्रवादी लीडर डियर फ्रेंड, कई बार उन्हें सेडिशन चार्जेस में जेल भेजा गया। हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी डियर फ्रेंड, सेडिशन कानूनों के तहत इन्हें भी जेल भेजा गया, बिकॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडियन रूल द मेन पर्पज ऑफ द सेडिशन लॉ वॉज टू सप्रेस व्यूज एंड ओपिनियन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट डियर फ्रेंड। और इसलिए देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया में इसकी मौजूदगी को लेकर, इसकी प्रेजेंस को लेकर बार बार सवाल रेस किए गए कि वेदर वी नीड सच सेडिशन लॉ और नॉट, रियली वी रिक्वायर सच सेडिशन लॉ और नॉट, एंड इफ यस वी रिक्वायर इट देन हाउ इट शुड प्रोसीड डियर फ्रेंड। इसका यूज़ फ्रीक्वेंट होना चाहिए, इसका यूज़ रेयरेस्ट होना चाहिए। देखिए इसके बारे में कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसको लेकर एक डिबेट हुई, जहां पर केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को तो वैलिड ठहराया, लेकिन उन्होंने बोला कि देखिए इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर। आप कोई हार्श वर्ड यूज करके सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट इज नॉट सेडिशन डियर फ्रेंड। इंटेंशन शुड बी टू क्रिएट डिसऑर्डर इन सोसाइटी, टू प्रमोट हेट्रेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट डियर फ्रेंड, और एक्साइट पीपल डियर फ्रेंड। ये इंटेंशन क्लियरली स्टैब्लिश होना चाहिए। यदि आपका पर्पस केवल सरकार की गलत नीतियों को क्रिटिसाइज करना था, दैट शुड नॉट कम अंडर सेडिशन डियर फ्रेंड। देन फर्दर इन केस नोन एज बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, इन्होंने कहा कि देखिए आपने ऐसी कोई स्पीच दी, आपने ऐसा कोई बिहेवियर शो किया, बट उससे कोई वॉयलेंस इंसाइट नहीं हुआ, कोई लोग एक्साइट नहीं हुए अगेंस्ट गवर्नमेंट, देन दैट विल नॉट कम अंडर सेडिशन डियर फ्रेंड। तो कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में बोला कि देखिए हमें इन सेडिशन लॉस का जो यूज़ है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो इट विल गो अगेंस्ट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया दैट अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए, जहाँ पर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ऑलरेडी उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑलरेडी उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं दोस्तों। तो मई 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरिम स्टे दिया था, तो उन्होंने सरकार से कहा था कि देखिए आप इस कानून को हटाने की दिशा में प्रयास करिए। सरकार ने बोला कि ठीक बात है। सेक्शन 124A का जो सक्सेसर सेक्शन है दोस्तों बीएनएस में, दैट इज सेक्शन 152 डियर फ्रेंड, और वर्ड सेडिशन को तो ये यूज नहीं कर रहे हैं, बट दे आर सेइंग कि एनी अटेम्प्ट टू इंडेंजर द सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और कई बार फ्रीक्वेंटली लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, ठीक है,
just to suppress criticism, dear friend, just to criminalize dissent, dear friend, just to settle your political differences, dear friend, in sedition laws का यूज किया गया just to terrorize people, just to threaten people। और देखिए इस वजह से कई बार इसको लेकर एक डिबेट और डिस्कशन होता रहा है, और यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए जिन लोगों को गिरफ्तार ऑलरेडी किया गया है, जो गिरफ्तार है बट उनका ट्रायल नहीं चल रहा है सिंस May 2022, नाउ सच ट्रायल कैन कंटिन्यू, डियर फ्रेंड। तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पिछले 4 सालों से इस पर कोई ट्रायल नहीं हो रहा था, लोग जेलों में बंद थे दोस्तों, एंड नाउ सच ट्रायल कैन कंटिन्यू। दैट इज द इशू, डियर फ्रेंड। आई होप कि सेडिशन क्या है, सेडिशन को किस कॉन्टेक्स्ट में लाया गया था। आज के कॉन्टेक्स्ट में 124A की जगह पर सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस इज इन प्रैक्टिस, वेयर वर्ड सेडिशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली यूज। ये सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी दोस्तों, और आप में से वो लोग जो 2027 या 2028 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का दोस्तों, वी एट द एनालिटिक्स आईएएस आर कमिंग अप विद वन फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज 2027 और 2028 एग्जामिनेशन। इससे रिलेटेड देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है आप हमसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर, दैट इज 9990124010। देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये प्रोग्राम आपको अवेलेबल है। इससे जुड़ी हुई अगर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ऑन दिस नंबर यू कैन व्हाट्सएप टू अस, डियर फ्रेंड। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी, डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।